नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो का टाइटल है अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड एक बलाड है। बलाड एक तरीके की पोयम होती है जिसमें एक शॉर्ट स्टोरी को नरेट करके छोटे छोटे स्टैंजास के थ्रू समझाया जाता है। दोस्तों, इस पोयम में भी एक स्टोरी को 16 स्टैंजास की मदद से समझाया गया है। दोस्तों, बलाड्स फोक कल्चर का पार्ट हुआ करते हैं जिसमें पुरानी हिस्टोरिकल कहानियाँ सुनाई जाती थी। ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक आगे पास ऑन होती थी। ये स्टोरी नॉर्थलैंड के एक एरिया के ऊपर बेस है जो एरिया नॉर्थ पोल पर माना जाता है। ये प्लेस एग्जैक्टली स्पेसिफाई तो नहीं किया गया कि ये कहाँ पर है, लेकिन क्योंकि नॉर्थ पोल पे ये बोला गया है इसलिए अर्थ का जो नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट है वहाँ पे ये माना जाता है, यानी बिल्कुल नॉर्थ पोल के नियर। और लेजेंड जिसका मतलब होता है एक हिस्टोरिकल स्टोरी जो कि बहुत पुरानी होती है और एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को पास ऑन की जाती है। दोस्तों, क्योंकि मैंने बताया कि इस पोएम में टोटल 16 स्टैंजाज है, तो मैं एक एक करके आपको हर एक स्टैंजा का मीनिंग समझाते हुए आगे बढ़ूंगा। आइए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने सबसे फर्स्ट स्टैंजा की ओर। अवे अवे इन द नॉर्थ लैंड वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू। दोस्तों, पोएट बताता है कि नॉर्थलैंड जो कि नॉर्थ पोल के पास पड़ता है वहाँ पे दिन की ड्यूरेशन बहुत ही कम होती है, क्योंकि इस जगह की पोजीशन इस तरीके से है कि सन की रेज़ यहाँ पे बहुत ही थोड़े टाइम के लिए पहुँच पाती हैं। जब इस एरिया में विंटर आती हैं तो नाइट की ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है और डे टाइम बहुत छोटा हो जाता है। चौथी लाइन में पोएट ने दे रेफ़र किया है। दे उन लोगों के लिए बोला गया है जो इस रीजन में रहते हैं। पोएट बताता है कि इस एरिया में रहने वाले लोग जब अपने बेड की तरफ जाते हैं तो वो कुछ ही घंटे की नींद लेकर दोबारा से उठ जाते हैं, और जब वो देखते हैं तो अभी भी रात ही हो रही होती है, यानी रातें इतनी लंबी होती है कि वो इतना लंबा सो ही नहीं पाते। आइए दोस्तों, अब हम अपने सेकंड स्टैंजा की ओर बढ़ते हैं। वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेनडियर टू द स्लेजेस व्हेन इट स्नोज एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर्स कब्स इन देयर फनी फ्यूरी क्लोथ्स। तो इस स्टैंजा में पोएट ये बताना चाहता है कि नॉर्थलैंड का रीजन बहुत ही ज़्यादा ठंडी कंडीशन से गुजरता है। यहाँ पे अधिकतर बर्फ़ पड़ती है और बर्फ़ में पाया जाने वाला एक एनिमल रेनडियर इस पोलर रीजन में पाया जाता है, जिसको लोग स्लेजेस से बांध देते हैं और उसके ऊपर सवारी करते हैं जब वो उसे खींचता है। आगे वो एक बात और ऐड करता है कि यहाँ पे आपको जो बच्चे देखने को मिलेंगे उन्हें देखकर आपको ऐसा लगेगा जैसे वो भालू के बच्चे हों, क्योंकि इतनी ठंड पड़ने की वजह से उन्होंने फ़र वाले कपड़े पहन रखे होते हैं, जिसकी वजह से वो बच्चे भालू की स्किन पहने हुए दिखाई देते हैं। आइए दोस्तों, हम अपने थर्ड स्टैंजा की ओर बढ़ते हैं। दे टेल देम अ क्यूरियस स्टोरी आई डोंट बिलीव दिस ट्रू एंड येट यू मे लर्न अ लेसन इफ आई टेल द टेल टू यू। दोस्तों, इस स्टैंजा में लाइन 1 में जो दे यहाँ यूज़ किया गया है वो बड़े लोगों के लिए इस्तेमाल किया गया है, फॉर एग्जाम्पल पेरेंट्स और एल्डर्स के लिए, और देम यहाँ यंगर जनरेशन के लिए यूज़ किया गया है। कहने का मतलब ये है कि नॉर्थलैंड के बड़े बुजुर्गों ने ये कहानी यंगर जनरेशन को सुनाई है। पोएट कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ये स्टोरी सही है या नहीं, लेकिन रीडर इससे कोई लेसन ले पाए इसीलिए ये स्टोरी वो सुना रहा है। आइए दोस्तों, हम अपने फोर्थ स्टैंजा की ओर बढ़ते हैं। वंस व्हेन द गुड सेंट पीटर लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो एंड वॉकड अबाउट इट प्रीचिंग जस्ट एज ही डिड यू नो। ये कहानी सेंट पीटर के बारे में है। जब सेंट पीटर इस पूरी दुनिया में घूम रहे थे और अपने ज्ञान का प्रसार कर रहे थे तब ये इंसिडेंट हुआ। आइए अब हम स्टैंजा 5 की ओर बढ़ते हैं। ही केम टू द डोर ऑफ अ कॉटेज इन ट्रेवलिंग राउंड द अर्थ वेयर अ लिटिल वुमन वॉज मेकिंग केक्स एंड बेकिंग देम ऑन द हर्थ। इस स्टैंजा में पोएट बताता है कि जब सेंट पीटर दुनिया में घूम रहे थे तब घूमते घूमते वो एक छोटे से घर के दरवाजे पर पहुंचे, जहां उन्होंने एक छोटी हाइट वाली औरत को केक्स बनाते हुए देखा। वो औरत केक्स बना रही थी। वो उन केक्स को चिमनी के पास बेक कर रही थी। आइए दोस्तों, अब स्टैंजा 6 की ओर बढ़ते हैं। एंड बीइंग फेंट विथ फास्टिंग फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन ही आस्क्ड हर फ्रॉम अ स्टोर्स ऑफ केक्स टू गिव हिम अ सिंगल वन। क्योंकि सेंट पीटर ने पूरे दिन से कुछ नहीं खाया था, वो बहुत भूखे थे और कमज़ोर महसूस कर रहे थे, तब वो उस औरत के पास गए जो केक बना रही थी। उन्होंने उस औरत के पास पड़े इतने सारे केक्स के पीसेज में से सिर्फ एक टुकड़ा मांगा जो वो बना चुकी थी। आइए दोस्तों, अब हम अपने 7th स्टैंजा की ओर बढ़ते हैं। सो शी मेड अ वेरी लिटिल केक बट एज इट बेकिंग ले शी लुक्ड एट इट एंड थॉट इट सेम टू लार्ज टू गिव अवे।
उस औरत ने उन केक्स में से कुछ भी नहीं दिया, बल्कि उसने एक छोटा सा नया केक बनाना शुरू कर दिया। वो अपनी चीज़ों को शेयर नहीं करना चाहती थी, लेकिन जब उसने केक बनाना शुरू किया तो उसने देखा और सोचा कि ये केक तो देने के लिए बहुत बड़ा लग रहा है। आइए दोस्तों, अब स्टैंजा 8 की ओर बढ़ते हैं। देयर फोर शी नीडेड अनदर एंड स्टिल अ स्मॉलर वन, बट इट लुक्ड व्हेन शी टर्न्ड इट ओवर एज लार्ज एज द फर्स्ट हैड डन। इस स्टैंजा में पोएट बताता है कि जैसे कि वो लेडी सोच रही थी उस केक को देने के लिए, इसीलिए उसने उस केक से भी छोटा केक बनाना शुरू किया। अब जब उसने केक को फिर से देखा तो वो उसे पिछले वाले से भी ज़्यादा बड़ा लग रहा था, और फिर वो इतना बड़ा केक सेंट पीटर को नहीं देना चाहती थी। आइए दोस्तों, अब हम अपने 9th स्टैंजा की ओर बढ़ते हैं। देन शी टुक अ टाइनी स्क्रैप ऑफ डो एंड रोल्ड इट फ्लैट एंड बेक्ड इट थिन एज वेफर, बट शी कुडंट पार्ट विद दैट। अब तीसरी बार उसने बहुत छोटा आटे का टुकड़ा लिया और रोल करना शुरू किया। वो और ज़्यादा रोल करने लगी ताकि वो उससे और पतला बना सके और बिल्कुल उसे वेफ़र जैसा बना सके और उसको बेक करके दे सके। लेकिन वो इतनी लालची थी कि वो ये भी सेंट पीटर को नहीं देना चाहती थी। आइए दोस्तों, अब हम अपने 10th स्टैंजा की ओर बढ़ते हैं। फॉर शी सेड, माई केक्स दैट सीम्स टू स्मॉल व्हेन आई ईट ऑफ देम माई सेल्फ आर येट टू लार्ज टू गिव अवे, सो शी पुट देम ऑन द शेल्फ। यानी कि इस स्टैंजा में पोएट बताता है कि इस पर उस वुमन ने कहा कि जब वो केक खाती है तो वो बहुत छोटा लगता है, लेकिन जब वो केक किसी को देती है तो वही केक देते टाइम बहुत बड़ा लगता है। उसने सारे केक्स उठा के शेल्फ पर रख दिए। आइए दोस्तों, अब हम 11th स्टैंजा की ओर बढ़ते हैं। देन गुड सेंट पीटर ग्रू एंग्री, फॉर ही वॉज हंग्री एंड फेंट, एंड श्योरली सच अ वुमेन वॉज इनफ टू प्रोवोक अ सेंट। यानी ये देखकर सेंट पीटर बहुत गुस्से में आ गए, क्योंकि वैसे ही वो बहुत भूखे थे और थके हुए थे, और इस तरह की औरत किसी भी भोले भाले संत को गुस्सा दिलाने के लिए काफ़ी है, क्योंकि वो वुमन बहुत ज़्यादा सेल्फिश थी और केक का छोटा सा टुकड़ा देने के लिए भी तैयार नहीं थी। आइए अब 12th स्टैंजा की ओर बढ़ते हैं। एंड ही सेड, यू आर फार टू सेल्फिश टू ड्वेल इन अ ह्यूमन फॉर्म, टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर एंड फायर टू कीप यू वार्म। ये देखकर सेंट पीटर ने उस औरत को श्राप दे दिया और कहा कि तुम बहुत सेल्फिश हो और तुम जैसी औरत ह्यूमन बीइंग की तरह रहने लायक ही नहीं हो। उन्होंने कहा कि भगवान ने तुम्हें खाने के लिए खाना दिया, रहने के लिए शेल्टर दिया, अपने आप को गर्म रखने के लिए फायर दी, लेकिन तब भगवान से मिली इन सभी चीज़ों के लिए तुम सेल्फिशनेस दिखा रही हो। आइए अब 13th स्टैंजा की ओर बढ़ते हैं। 13th स्टैंजा में पोएट कहता है, नाउ यू शैल बिल्ड एज द बर्ड्स डू एंड शैल गेट योर स्कैंटी फूड बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग ऑल डे इन द हार्ड ड्राई वुड। यानी सेंट पीटर ने उसे श्राप दे दिया कि अब तुम एक बर्ड बन जाओगी, क्योंकि तुम ह्यूमन बनने लायक ही नहीं हो। जैसे बर्ड्स लकड़ी में छेद कर करके अपना घर बनाती है और पूरे दिन भटकने और मेहनत करने के बाद कुछ खाने के लिए जुटा पाती है, वैसे ही तुम भी वुड में कड़ी मेहनत करके और पूरा दिन भटकने के बाद बहुत ही कम खाना प्राप्त करोगी और रहने के लिए जगह बनाओगी। आइए अब 14th स्टैंजा की ओर बढ़ते हैं। 14th स्टैंजा में पोएट कहता है, देन अप शी वेंट थ्रू द चिमनी, नेवर स्पीकिंग अ वर्ड, एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू अ वुड पैकर, फॉर शी वॉज चेंज टू अ बर्ड। जैसे ही सेंट पीटर ने उसे श्राप दिया, इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती, वो चिमनी से होते हुए घर की रूफ से उड़ते हुए बर्ड बनकर बाहर आ गई। उनके श्राप ने उसे एक बर्ड में तब्दील कर दिया। आइए अब 15th स्टैंजा की ओर बढ़ते हैं। शी हैड अ स्कारलेट कैप ऑन हर हेड एंड दैट वॉज अ लेफ्ट द सेम, बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लोथ्स वर बर्न ब्लैक एज अ कोल इन द फ्लेम। अब जब वो औरत एक बर्ड में कन्वर्ट हो गई, उस टाइम उसने वही लाल स्कारलेट कैप पहनी हुई थी जो बर्ड बनने से पहले उसके सर पर थी, लेकिन बर्ड बनते ही उसके कपड़े चिमनी की आग में जल गए और बिल्कुल काले पड़ गए, जैसे कि एक कोयला होता है। आइए दोस्तों, अब हम अपने लास्ट स्टैंजा यानी 16th स्टैंजा की ओर बढ़ते हैं। एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय हैज़ सीन हर इन द वुड, वेयर शी लिव्स इन द ट्रीज टिल दिस वेरी डे, बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड। और आज भी नॉर्थलैंड में रहने वाले लोग, भले ही उनमें से कोई छोटा सा बच्चा ही क्यों ना हो, वो इस तरीके की बर्ड्स को वुड में होल करते हुए देखते पाते हैं। वो देखते हैं कि वो पूरा दिन लगाकर वुड में अपनी चोंच मार कर होल कर रही होती है। जब भी कोई इस तरीके की कोई बर्ड देखता है तो उसके बड़े बुजुर्ग उसे यही कहानी सुनाते हैं।
तो उम्मीद है दोस्तों आपको इस पोयम का एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा और आपको ये भी पता चल गया होगा कि इस पोयम से हमें क्या सीख मिलती है, यानी हमें लालच नहीं करनी चाहिए। तो आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए खेल खेल में ज्ञान। ओके, थैंक यू।